नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई आज हम परसेंटेज के आगे का जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो लगाएंगे, ठीक है। एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बोला है कि महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाता है, तो उसके वेतन में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है उसको ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। तो 2 लाख से बढ़ा है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख हो गया। 2 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाएगा। जीरो थोड़ा बड़ा लिखे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि जीरो से जीरो तो हमारा 4 ठो कट जाएगा, इस साइड का, ठीक है। जो इस साइड का जीरो 4 ठो है, 4 ठो इस साइड का काट देंगे हम। 1 2 3 4 ठे और 1 2 3 4 5 है। इधर देखो 5 है तो 4 ही काटना पड़ेगा ना। एक तो यहाँ पे जीरो बचेगा, तो इधर 20 बच गया, इधर 24 बच गया, ठीक। इधर 20 बच गया और इधर 24 बच गया, तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 20 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा, 20 के ऊपर बढ़ा। और गुणे में क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा आपका, देखो 20 से काटोगे 100 को, ठीक। 20 से काटोगे 100 को, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 20% क्या हुआ है, आंसर हो गया है। कितना बढ़ा है उसका वेतन, 20% बढ़ा है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु का क्रय 3,000 हो जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कितना बढ़ा है, 2500 था, ठीक है। बढ़ के कितना हो गया, 3,000 हो गया, ठीक। बढ़ के कितना हो जाएगा, 3,000 हो गया। तो 2 ठो जीरो इधर हो जाएगा और 2 ठो जीरो इधर से कट जाएगा, ठीक है। तो 2500 से बढ़ के 2,000 हो जाएगा, अरे सॉरी 2500 से बढ़ के 3,000 हो जाएगा, ठीक। तो 2 जीरो से इधर का 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब इसको मान लो आप काट भी सकते हो, अगर नहीं काटोगे तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या करेंगे, अगर काटोगे इसको तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो इसको आप देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि शांतनु की जो आय है वो 42,800 से घट के 37,236 रुपए हो जाती है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है कि प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो क्या बोला है कि 42,800 से घट के 37,000 कितना 236 हो जाती है। इतना ही है ना भाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका कमी निकालो, ठीक। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको और इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखो आप काटो, ठीक। 4 सत्ते 28, ठीक है। देखो 4 से काट दो आप, ठीक है। इसको अगर 4 से काटोगे 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पर जीरो लगा दो, 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 4 से काटोगे, ठीक। कितनी बार में काटेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, एक बचा, ठीक है। 36 एक बचा 37 से, तो कितना हो जाएगा 12। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना है 36 है, तो जीरो लगाओ, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। 93 जीरो 9 ये हो जाएगा आपका 36, ठीक। तो लेकिन लंबा आ रहा है, अरे लंबा कहाँ है यार। देखो 10,000 है, ये 9,000 है, ठीक। इस 10,000 में से 9,000 को अगर हम माइनस कर देंगे, इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो 10,000 में से अगर 700 माइनस करोगे तो 9,000, 10,000 700 में से अगर 9,309 को माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका, एक बचेगा। 10 में से 9 गया, एक बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 लिख दो। यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। 6 में से कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। और 10 में से 9 गया, एक बचेगा, यानी 1391 आ जाएगा।
1391 को हम क्या करेंगे, किससे घटाए, 10,700 से घटाए तो 10,700 नीचे आ जाएगा और बूढ़े में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो 1 0 1 0 2 0। ठीक है, ऊपर का 2 0 से नीचे का 2 0 कट जाएगा। अब 107 से डायरेक्ट काटो इसको। देखो 107 से कितनी बार में कटता है, ठीक देखो 107 से कितनी बार में कटेगा, 107 को अगर 2 बार में मान लो ये दोनों का लोगे ना, तो 107 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूना 14 1, ठीक है 12 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी 2 से 14 हो जाएगा। तो अब क्या करो कि 107 से पहले एक बार में काटो, एक बार में काटोगे तो कितना आएगा, देखो आंसर क्या निकलेगा कैसे, अगर एक बार में आप कटोगे तो कितना है, 107 को अगर 39 है ना, 1391 है, तो अगर 107 से काटोगे एक बार में तो 107 यहाँ पर आ जाएगा, ये तो मान लो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक। तो 9 में से 7 गया 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा और 21 बचेगा, 321 होगा। तो अब देखो कैसे आएगा आंसर आपका, देखो ट्रिक बताते हैं। अगर इतना लंबा आप कहोगे भाई कि 2 के 107 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर 107 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या 321 आ जाएगा। तो उसको देखने के लिए ऐसे नहीं करते, देखो क्या दिया 107 है ना, तो इसका लास्ट वाला डिजिट लो, फिर उसके बाद 3 से गुणा करो, ठीक है। 2 से हम लोग गुणा किया तो 2 से 91 आया था शायद, तो अगर इसको हम 3 से गुणा करें तो 7 त्रिक के 21, यानी लास्ट में 21 आ रहा है और बीच में क्या है 0 है, तो 2 यहाँ पे लग जाएगा, यानी ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या करते हैं सब, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ये परसेंटेज लगा दो पहले ही से, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 बार में ये आपका 321 कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अब इसको एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से आपका आ गया है एक क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वाला। तो इसमें क्या बोला है कि एक साइकिल का मूल्य जो है वो 1,25,000 रुपए था, ठीक है, और इस वर्ष इसमें क्या आया है, 30% की कमी आई है, कितनी परसेंट की, 30% की कमी आई है, ठीक है। कमी कितना है आपका 30% का, और कितना था इसका पहले 1,25,000 था, बस यही तो हम लोग को चाहिए था। अब इसको हम क्या करेंगे, बस खटाक से उड़ाएंगे, देखो कैसे, 1,25,000 था ना, तो इसी वर्ष का पूछा है, अगर अगले वर्ष का पूछता तो उसको अलग से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। इतना था, कितने की कमी आई है, 30% की। अगर आप मान लो 30% की कमी आई है, अगर इसको इससे माइनस करोगे, 100 से अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका मान लीजिए मूल्य है, ठीक, ये क्या है, मूल्य है, ठीक है, 70% है। आप 70% से क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म, 1 2 1 2, ठीक है, 25 से गुणा करो, लेकिन 70 को मत करो ना, 7 से करो, 125 में गुणा और डबल जीरो पीछे लगा दो, तो डबल जीरो को क्या करो, पीछे पहले ही से लगा दो, इसका झंझट खत्म हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लगाओ, ठीक है। ई लगा दो डबल जीरो, अब क्या करो 7 से 5 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 आ जाएगा, 3 हाथ में आ जाएगा, 7 दूना का 14 15 16 17, 7 हासिल में कितना आ जाएगा 1, यानी हाथ में 7 एक कम 7 1 8 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका बढ़िया सा सुंदर सा 1 नंबर का आंसर। अब इसको क्या करो आप लोग देख लो और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने आ चुका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नहीं है। इसमें क्या बोला है कि किसी भिन्न को 5/6 से, सॉरी देखिए 4/5 से परिवर्तित करके 5/6 कर दिया, तो भिन्न में क्या करेंगे, प्रतिशत को परिवर्तन बताइए, ठीक, प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो क्या होगा, देखिए 4/5 है ना, इसको क्या कर दिया 5/6 कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 6 चौका 24 हो जाएगा, और क्या होगा 5 25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो कितनी की कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है, किसके ऊपर हुआ, 24 के ऊपर हुआ भैया, और गुणे में क्या कर देंगे, अब इसको काटोगे देखो क्या हो जाएगा, 100 से अगर डबल जीरो से अगर इसको काटोगे तो 2 से काटो, 2 1 कम 2 2 2 4, ठीक है। इसको काटोगे 50 बार में, इसको काटोगे 6 बार में, इसको काटोगे कितनी बार में, 25 बार में, तो 25/6 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर ये आपको ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, ठीक है, अगर 25/6 आंसर आपको नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे 25/6 को फिर क्या करोगे, काट दोगे,
देखो इधर हम कर देते हैं, ठीक है, ऊपर आपको दिखेगा 25/6 को काटो, किससे काटोगे 6 4 जा 24, यानी कि 4 बार में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना बचा, एक बचा, दशमलव लगा दो, 6 एक कम 6 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 10 हो गया था, 6 एक कम 6 हो गया, 4 बचा तो 6 7 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो कि इतना परसेंट आपका आंसर आ गया, ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा 4.16 ये हो जाएगा आपका आंसर परसेंटेज में, ठीक है बाबू। देखो तो इसको आप देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने आ चुका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि एक संख्या को अगर एक, ठीक है, एक संख्या को 50% बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो 3600 प्राप्त होता है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो संख्या आपके पास x था, इसको क्या करेंगे, कितना बढ़ा दिए 50% बढ़ा दिए, तो 100 में अगर 50 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी 150 हो गया, ठीक, बटे में 100 हो गया। 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 बटे में 100, कितना प्राप्त हुआ है 3600 आपको क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। यही बोला है ना कि एक संख्या को अगर 50% बढ़ाया जाता है तो वो 3600 प्राप्त होता है। तो क्या बोला है, वह संख्या क्या है, यानी x का आपको मान निकालना है। तो x बराबर सीधे लिख दो 3600 ऊपर लिख दो, और गुणे में जो है ना एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट कर दो ना, यहाँ पर क्या करोगे 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूना का 6, डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है 12 इधर है 2 इधर है, तो 12 लिख दो, डबल जीरो हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका x का आंसर 2400, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देख लो, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए वही वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने दोबारा, तो इसको क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो, चलो लगा दो, चलो लगाओ भाई, मौर्य जी लगाओ, जल्दी से लगाओ, ठीक है। हाँ 20% की वृद्धि किया तो 240 आए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, चलो नहीं लगेगा हमको मालूम है तुमसे किसी काम के वो नहीं। देखो क्या बोला है, एक संख्या x है, इसमें क्या बोले हैं 20% की वृद्धि है ना, तो 1 2, ठीक, यानी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा ना भाई, क्या मौर्य जी बता भी नहीं रहे हो। देखो 120 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा भाई। अब इससे सस्ता और इससे सरल आंसर कोई नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आरामदायक है और आंसर भी आरामदायक निकलेगा। जीरो से आराम से आप जीरो को भी काट सकते हो और 12 दुना के 24 को भी काट सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। और x का आपका मान निकलेगा जो बहुत ही सुंदर सा निकलेगा, क्या है 200, क्यों, क्योंकि ये डबल जीरो ना यहाँ पर जब आएगा ना तो ये क्या करेगा 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर देगा और ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका x का मान, यानी आपका आंसर, ठीक है। देख लिए मौर्य जी कितना बढ़िया था। तो आप लोग देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने आ चुका वही वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मजबूत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिक है, इसको हम बेसिक से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक संख्या को 50% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो देखो ये 50% आपको दिया है ना, इसको क्या करेंगे 50% है ना, तो इसका 50% का मान हम जानते हैं कितना होता है 1/2 होगा। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो मान है आपका, ये क्या है ओरिजिनल मान है भाई, ये क्या आपका ओरिजिनल मान है, ठीक है, ओरिजिनल मान है, ठीक, ओरिजिनल मान होता है कि ओरिजिनल मान होता है, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है इंक्रीज हुआ मान है, इंक्रीज हुआ यानी कि 50% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि पहले क्या था 2 था, अब इसमें क्या हुआ 1 की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, 1 की बढ़ोतरी हुई है 2 में तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3930 था हमारा, ठीक है, 3930 हो गया नंबर, 3930 नंबर हो गया, ठीक। कितने की बढ़ोतरी हुई है 3 की बढ़ोतरी हुई है, तो हमसे क्या पूछा है ओरिजिनल मान पूछा है ना, ठीक, तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमें यहाँ पर 150 से x मान के नहीं करना पड़ेगा, अब क्या करोगे आप इसको काट दो, 3 से काटोगे सीधे, 3 से काटोगे इसको काट दो, 3 एक कम 3, 3 त्रिक के 9, 3 एक कम 3, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आप इसको आंसर निकाल दो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 1 में करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 3 में करोगे 6 आ जाएगा, 2 से 1 में करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका बढ़िया सा सुंदर सा लाजवाब वाला आंसर, ठीक है। तो भाई ये था आपका लास्ट वाला, ठीक। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस ट्रिक का, ऐसे वीडियो का और ऐसे PYQ का मजा उठा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।